नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की मालकिन, अध्यक्षा और कांग्रेस वाले जिसे त्याग की देवी बताते हैं, ईडी के 3 घंटे के क्वेश्चनिंग में ही इतनी परेशान हो गई, पसीने पसीने हो गई, तबीयत इतनी खराब हो गई कि ईडी वाले को भी कहना पड़ा कि ठीक है आप घर जाएं, बाद में आपको बुलाया जाएगा। आज सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड स्कैम के मामले में ईडी के सामने प्रस्तुत हुई। 2 बार तो इन्होंने ईडी के समन को किसी न किसी कारण से टालने की कोशिश की थी, लेकिन आज उन्हें अंततोगत्वा ईडी के दफ्तर जाना पड़ा। वहां क्या क्या हुआ उसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि जो महिला 10 साल तक अपनी उंगलियों पे देश को चलाती रही, प्रधानमंत्री को नचाती रही, वो ईडी के 20 सवालों में ही किस तरीके से उलझ गई कि उनकी बोलती बंद हो गई। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत, सेक्शन 50 के तहत उनसे पूछताछ कर रही थी। जब वो पहुंची तो अंदर आने से पहले कांग्रेस वालों ने तो पूरे देश में बवाल मचाया। बेंगलोर में मालूम चला एक कार में आग लगा दी गई, हिंसा कई जगहों से हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और कांग्रेस वाले इसे कह रहे थे कि यह सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह करने का कौन सा तरीका है कि आप सड़क जाम कर दें, ट्रेनें रोक दें, आगजनी शुरू कर दें। तो खैर ये तो मामला बाहर का हुआ, लेकिन जब वो अंदर आई तो उनको एक कमरे में रख दिया गया। उस कमरे में 4 लोग थे। मोनिका शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी, जो पूछताछ कर रही थी, जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, और दूसरा इसको सुपरवाइज करने के लिए एक ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी थे, और एक टाइपिस्ट जो सोनिया गांधी की बातों को टाइप करने के लिए उन्हें बिठाया गया था। और सोनिया गांधी बाहर, प्रियंका वाड्रा और एक डॉक्टर भी मौजूद थे, क्योंकि सोनिया गांधी ने ईडी में पहले ही एक दरख्वास्त डाल दी थी कि मेरी तबीयत खराब है और तबीयत अगर बीच में खराब हो जाए तो मुझे जाने की अनुमति दे देनी चाहिए थी। तो ये ईडी ने मान लिया, और जब ईडी के पास सोनिया गांधी पहुंची और मोनिका शर्मा ने सवाल पूछने शुरू किए तो 20 सवाल आज पूछे गए हैं मात्र, और इन 20 सवालों के जवाब में सोनिया गांधी ने ज्यादातर सवालों का जवाब चुप्पी से दी है। कई सारे सवालों का जवाब मुझे मालूम नहीं, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, और एक सवाल तो ऐसा कि जिसे सुनते ही सोनिया गांधी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, और तबीयत खराब होने के बाद प्रियंका वाड्रा से दवाई मंगवाया जाता है, दवाई खाती हैं, फिर क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है, फिर एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि जिसमें फिर वो अटक जाती, कहती कि अब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, फिर से दवाई चाहिए, फिर वो दवाई खाती हैं। लेकिन 3rd राउंड जाते जाते सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं अब बोलने की स्थिति में नहीं हूं। हालांकि किसी सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रही हैं, न सवाल का जवाब देने की वो इच्छा भी रखती हैं, वो बताना नहीं चाहती, वो जवाब देना कम और हकीकत को छुपाने में जुटी हुई थी। और इसलिए जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे वो 3 स्तर के थे। एक, सोनिया गांधी और ये तमाम जो कंपनियां हैं उससे उनका क्या रिश्ता है, और दूसरा यंग इंडिया को लेकर के सवाल थे, और तीसरा फेज जिसमें सवाल कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी एजेएल है उससे उनका क्या रिश्ता है, इसको लेकर के सवाल पूछे जाने थे। और सवाल पूछा जा रहा था और सोनिया गांधी कह रही थी हमें नहीं मालूम, आई डोंट नो। चुप्पी से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन वो कौन सा सवाल है जिसके ऊपर सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई, उसे आपको जानना और समझना जरूरी है। उनसे पूछा गया कि ये जो यंग इंडिया नाम की जो कंपनी बनी,
जिसके बारे में कोर्ट ने कहा कि एक फ्रॉड, एक बिल्कुल ही इस तरह की कंपनी बनाई गई जिसका मकसद ही नेशनल हेराल्ड को हड़पने के लिए था। तो उसके बारे में ईडी के अधिकारी ने पूछा कि ये आइडिया कहां से आया, ये किसका आइडिया था, और इसके लिए जो बैठकें हुई वो कहां हुई? क्या यंग इंडिया की बैठकें आपके घर 10 जनपद के अंदर होती थी? इन सारे सवालों के जवाब में वो बिल्कुल शांत रही, चुप्पी, जवाब ही नहीं दे पाई। और इसके बाद जो सवाल पूछा गया वो तो और भी गजब था। उनसे पूछा गया कि ये जो 3 अलग अलग एंटिटीज हैं जो इस पूरे स्कैम से जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी, एजेएल मतलब नेशनल हेराल्ड की कंपनी जो है, और यंग इंडियन, ये तीनों के तीनों जो एंटिटीज हैं, ये दरअसल इसके कर्ता धर्ता, इनकी मालकिन आप स्वयं हैं। आप ये बताइए कि ये सारा चीज, ये सारा फैसला किसने, कब, कहां और कैसे लिया गया, कहां बैठ के होने लग गई? सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं पा रही हूं, मेरे गले में दर्द है। दवाई दी गई, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। और जब उनसे दूसरी बार ये पूछा गया कि ये जो कलकत्ता की बदनाम गलियों से ऑपरेट करने वाला फर्जी शेल कंपनी डेटॉक्स, उससे जो 94,27,000 रुपए आए, वो कहाँ आए, किसके जरिए आए, किस मोड में आए? क्या बैंक से ट्रांसफर हुआ, कैश आया? ये किस तरीके से आपका क्या इस फर्जी कंपनी के साथ रिश्तेदारी है? फिर तबीयत खराब हो गई। 3 घंटे पूछताछ में, जिसको आप कह सकते हैं कि सिर्फ ड्रामा ही चला, सवालों का जवाब नहीं मिला। ईडी के अधिकारी बता रहे हैं कि दे आर वेरी अनसेटिस्फाइड। एक तरीके से वो कोऑपरेट भी नहीं कर पा रही हैं। सवाल पूछा जाता है, वो उसका जवाब नहीं देना चाहती। 3 घंटे के बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्होंने कह दिया कि अब मुझे माफ़ कीजिए, अब मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो ईडी वालों ने कहा कि आप आज तो जा सकती हैं, लेकिन आपको फिर आना होगा। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 25 तारीख को, मतलब सोमवार को, फिर से सोनिया गांधी को तलब किया जाएगा, फिर से सवाल जवाब किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और उनसे और भी कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आज ईडी की तरफ से तमाम दस्तावेजों के साथ अधिकारी बैठे हुए तो थे, लेकिन पूछताछ का सिलसिला दस्तावेज तक पहुंचा ही नहीं। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा था कि एजेएल से आपका क्या रिश्ता है, यंग इंडिया में आप कब डायरेक्टर बनी, और ऐसी क्या बात है कि आप सबसे लास्ट में उसकी डायरेक्टर बनी। ये तमाम, ये जो पूरा नेशनल हेराल्ड को यंग इंडिया के में समाहित कर देना है, इसका फैसला किसने लिया? हर सवाल के जवाब में उन्होंने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा, क्योंकि अगर मुंह से सच निकल जाए तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस गांधी परिवार का ये जो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है इस स्कैम से जुड़ा हुआ, वो सामने आ जाएगा। ईडी वाले वैसे अभी छोड़ने के मूड में तो नहीं है। 25 तारीख को फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, तब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर के बाहर अलग अलग राज्यों में हर जगह उत्पात मचाती हुई नजर आई। इन कांग्रेसियों को कौन समझाए कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को ही लूटना चाह रही है? यही है ये केस कि जो कंपनी कांग्रेस पार्टी की थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपनी चट्टे बट्टों के साथ मिलके उसे पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाह रही थी, और यही स्कैम है। लेकिन कांग्रेस वाले तो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस में तो वही जीवित और जीवंत रह सकता है जो गांधी परिवार की
चटुकारिता कर सकता है और इसलिए कई सारे लीडर्स आज सड़क पे ना आए, मुख्यमंत्री भी नजर आए, लेकिन वो बहुत सारे पुराने कांग्रेसी नेता जैसे कपिल सिब्बल, जैसे गुलाम नबी आज़ाद और भी कई बड़े बड़े नाम जो ग्रुप 23 से जुड़े हुए हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं, वो इस तमाशा में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी अंदर से चकनाचूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज ईडी के दफ्तर में जो हुआ, ये कोई कांग्रेसी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनकी त्याग की देवी कांग्रेस पार्टी की माता, उनको कोई ईडी दफ्तर में बुला करके स्कैम के मामले में कोई पूछताछ कर सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान ने देखा है कि किस तरीके से बोफोर्स में गांधी परिवार तक इस स्कैम की आंच गई। मामा कतरोची पैसे लेकर के भाग गया और सोनिया गांधी की सरकार जब 2004 में आई तो जो कार्रवाई की गई थी, जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे, उसको खुला छोड़कर मामा जी के पास पैसे पहुंच जाए, इसका इंतजाम भी सोनिया गांधी ने किया था। कई सारी चीज़ें अब खुलने वाली हैं इस केस में। अभी और भी कई राज दुनिया के सामने आने वाले। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।